में तो मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी वो था इंसान, और जब नीचे देखा तो सबके सब कीड़े हो गए। किसी को किसी से मतलब नहीं है, हम लोग स्वार्थी हो गए हैं। आज हम लोग देशभक्ति का नाटक करेंगे, हम लोग गाएंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। सिर्फ कहने को है, आज ये 15 अगस्त सिर्फ आज ही के दिन रहेगा, कल 16 अगस्त आएगा, सबके सब अपने धर्म जातियों में बढ़ जाएंगे। राष्ट्र प्रेम का मतलब ये नहीं है कि खड़े होकर तिरंगे के सामने राष्ट्रगान गा दिए, भारत माता की जय चिल्ला दिए, राष्ट्रगान बजा तो खड़े होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। देशभक्ति का मतलब तो ये होता है कि अगर यहाँ पे लिख दिया गया है कि यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है, यहाँ पे पेशाब करना मना है, थूकना मना है, उन सब चीज़ों को क्या करें, हम पालन करें, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं होती है हमको बढ़ाने की। मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं, जब हिटलर उनसे पूछता है कि जब जर्मनी को ओलंपिक के जर्मनी में जो ओलंपिक चल रहा था 1936 में, जर्मनी को 15-1 से हम लोगों ने जब हरा दिया, तो हिटलर कहता है कि मेरे देश के लिए आ जाइए, खेलिए, आप तो वहाँ के सिर्फ एक सूबेदार हैं, मैं यहाँ का आपको एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा। तो उस सिख की बात सुनिएगा, कहता है कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझको आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की। मैं अपने देश के लिए खेलूंगा, आप कुछ भी कर लीजिए, देश से हम नहीं है, हमसे देश है। हमारा कर्तव्य है कि अपने देश को आगे लेकर जाएं। हमारा देश जो है चंद्रमा पे चला गया है और आज भी हम चांद और सूरज के लिए लड़ते हैं। वो राम प्रसाद बिस्मिल, जिसको भारत का पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसको फांसी दिया गया, क्या वो जाति का मुसलमान नहीं था? वो पंडित चंद्रशेखर आजाद, जो मध्य प्रदेश से आता है इलाहाबाद में पढ़ने के लिए, और जब देखता है कि अंग्रेजों के अत्याचार को देखता है, वहाँ की छोटी छोटी जो लड़कियां हैं, महिलाएं, उनके साथ जब देखता है अत्याचार को, तो उसका जो कलेजा है द्रवित हो उठता है, उसका हृदय छलनी हो उठता है, कहता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर दिखाऊंगा। क्या वो ब्राह्मण नहीं है? आज हम लोग जाति पात में बट गए हैं। वो शहीद आजम भगत सिंह, क्या वो जाति के सरदार नहीं थे, सिख नहीं थे? लेकिन आज हमारा क्या हो गया है, हमसे ये हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, मंदिर मस्जिद करके हमारा हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हम देख रहे हैं जाति पात में हम लोग सब लोग बट गए हैं। इन सब पहले तो एक चीजें आप लोग निकालिए अपने दिमाग के अंदर से, जाति नाम की कोई चीज नहीं होती है, धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े होंगे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सिर्फ गा लेने से नहीं हो जाएगा, झंडा को ऊंचा रखना है तो उसको लेके जाना पड़ेगा, उस आसमान की बुलंदियों को पार कराना होगा। तो चीजें कहने का मतलब ये है, जब उस 23 साल के लड़के ने क्या किया, इस देश ने अनेक क्या किया है, अनेक क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। जब देश की स्वतंत्रता की बात चल रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग थे जो देश की स्वतंत्रता में भाग नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने अपने कलम के माध्यम से इस राष्ट्र को जगाने का प्रयास किया, इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। लिखते हैं मोहम्मद इकबाल साहब, यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहाँ से, मगर अभी है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हम लोग मिस्र की सभ्यता पढ़ते हैं, रोम की सभ्यता पढ़ते हैं, सब के सब समाप्त हो गए, लेकिन हमारी आज भी सिंधु घाटी सभ्यता वैसी की वैसी है। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी, ये सब चीजें कहने को हैं। अगर हमारे अंदर क्या है, जब तक हमारे अंदर वो जाति का वो धर्म का कीड़ा हमारे अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि हम एक जाति होने से पहले, एक धर्म में होने से पहले एक हमारे, हम क्या है, एक सच्चे हिंदुस्तानी है, इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं। वो पंडित बात कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद की, 15 साल का लड़का, जब एक अंग्रेज प्रोफेसर को उसने क्या किया होता है, पत्थर से उसका सर फोड़ दिया होता है। उसका जुर्म क्या होता है, लड़कियों को क्या करता है, गंदी नजरों से देखता है, उसको टच करता है। इसके कारण उसने क्या किया, उस प्रोफेसर को पत्थर से उसका सर फोड़ दिया होता है।
उसको पंडित चंद्रशेखर आजाद को निकाल दिया जाता है विद्यालय से, कॉलेज से निकाल दिया गया। उसको कहा जाता है कि तुम इस विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं बने हो। उसको पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाता है। उसको पकड़कर जब कोर्ट में ले जाया जाता है तो जब उससे जज पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहते हैं कि मेरा नाम आजाद है। पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, बोलता है कि मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। सोचिए 15 साल का लड़का, आज हम लोग 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में बुलेट पे बैठ के कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी इसके पीछे भाग रहे हैं, कभी उसके पीछे भाग रहे हैं। हमारा कहाँ से कहाँ पे ध्यान चला गया है। पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, कहते हैं कि मेरा घर तो जेल में है, कारागार में है। 15 बेटे उसको मारने की इजाजत दी जाती है। 15 साल के लड़के को कहा जाता, जज कहता है कि इसको 15 बेटे मारे। 15 बेटे उसको मारी जाती हैं और हर बेत पे एक ही नारा कहता है, भारत माता की जय। हर बेत पे उसका एक ही नारा है, भारत माता की जय। सोचिए हम कहां से कहां आ गए। कहते थे चंद्रशेखर आजाद कि अंग्रेजों के तहखाने में ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो आजाद को दे सके। जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में दुश्मनों से लड़ते लड़ते जब पिस्तौल में उनके आखिरी गोली बचती है तो अपने आप को शूट कर लेते हैं और वहीं पे शहादत को प्राप्त कर जाते हैं। लिखते हैं कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। लिखते हैं